तो अलजेब्रा यानी बीजगणित से संबंधित जितना भी हमारा टोटल बेसिक था वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे बीजगणित समझ ना आता हो या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने पहले कभी बीजगणित ना पढ़ा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था। उस फर्स्ट पार्ट में यदि वह फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं तो बीजगणित से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी और बीजगणित से संबंधित जो बेसिक प्रश्न जो रहते हैं वो सभी आपके वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो आज हमें कुछ बेसिक प्रश्न करने हैं, हमारे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारे एग्जाम में थ्योरिकल टाइप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखीय बहुपद है। तो देखिए रेखीय बहुपद के बारे में हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसके प्रत्येक बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पावर हो, इससे ज़्यादा पावर ना हो, यानी कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। देखिए ए ऑप्शन जो है इसमें y की पावर 2 है तो ये रेखीय बहुपद नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन में z की पावर 3 है तो यहाँ पर ये भी रेखीय बहुपद नहीं है। और सी ऑप्शन में भी सब पर क्या है 2 पावर है तो ये भी रेखीय बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद हमारा सेकेंड प्रश्न है, 2x² का सजातीय पद है। देखिए सजातीय और विजातीय जितने भी पद होंगे उनकी पहचान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, चर पदों के द्वारा उसकी पहचान होगी। कैसे होगी, देखिए यहाँ पर क्या है x और y है। ठीक, यहाँ पर हमें अचर पद से कोई मतलब नहीं है, यानी कि अचर पद है यहाँ पर 2, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो चर पद है हमारे वो क्या है x और y, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना होगा कि सजातीय देख रहे हैं तो यहाँ पर x और y तो है लेकिन पावर y पर है तो हमें y पर ही पावर देखनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है -7, यहाँ पर प्लस और माइनस या फिर आपका अचर पद हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप x/2, ए ऑप्शन में है आपका -7 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें देखना है x और y पर पावर होनी चाहिए 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारा बहुपद 3x⁵ - 2x + 3 - 4/3x + 5 में पदों की संख्या है। हमने पदों की संख्या आपको क्या बताई थी, जब कभी भी आपको पदों की संख्या गिननी है तब आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3x⁵ - 2x + 3 - 4/3x + 5। ठीक, यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी हम पदों की संख्या की जब गणना करते हैं तब हमें क्या करना होता है, देखिए प्लस और माइनस जहाँ कहीं भी दिखेंगे तो वहाँ पर पद चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, एक पद आपका ये हुआ, एक पद ये हुआ, इसके बाद माइनस के बाद 4/3x, एक पद आपका ये हुआ। ठीक, इसके बाद एक पद आपका ये हुआ। ठीक, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद, यहाँ पर टोटल कितने हैं 5 पद। प्लस और माइनस को देखना है, उसके बाद प्लस या माइनस जो भी आएगा उसके बाद पद जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है उसमें बोला गया है इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 5। ठीक, अब यहाँ पर माइनस में तो कभी आंसर दे ही नहीं सकते, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका 2 + 3x - x⁸ + 7x�10 - 3x�3 की घात हैं। तब हमने आपको बताया था घातों के बारे में, जब कभी भी हमें घातों की गणना करनी हो तब हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी पावर जो होगी उसी को हम मानेंगे। सबसे बड़ी पावर किस में है, देखिए 2 की पावर यहाँ पर कोई भी नहीं होगी, यहाँ पर 2 की पावर सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। ये चीज़ हमने आपको बेसिक पार्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट उसमें हमने आपको अच्छे से बता दिया था। इसके बाद है आपका 3x, यहाँ पर x की पावर 1 है, उसके बाद है -x⁸, यहाँ 8 की x की पावर क्या है 8 है, यहाँ पर प्लस 7x�10, यहाँ पर x की पावर कितनी है 10, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है x की पावर 10, तो यहाँ पर हमारी पावर कितनी हो जाएगी, चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 10वां। इसके बाद है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। देखिए बहुपद की जब कभी भी आप पहचान करोगे तो हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी आपके देखिए ए ऑप्शन जो है इसमें क्या है 2x⁵ - 3x⁻³ + 2। अब यहाँ पर जो इसकी पावर जो है वो ऋणात्मक है, जब कभी भी ऋणात्मक पावर होगी तो उसे हम बहुपद नहीं दे सकते। ठीक,
इसके बाद ये ऑप्शन आपका कट जाता है। इसके बाद है आपका बी है आपका 3y की पावर 1/2 प्लस एक्स। जब कभी भी आपको दिखेगा कि जब कभी भी भिन्न के रूप में आपकी पावर होगी, किसी भी पद पर यदि भिन्न के रूप में पावर है तो वह हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी हो गया, ये भी आपका कट जाता है। इसके बाद सी ऑप्शन है आपका 2x + 3। 2x + 3 यहाँ पर देखिए पावर जो है x पर 1 पावर मानी जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पावर आपकी 1 रहेगी, लेकिन किस में रहेगी? धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक भी नहीं रहेगी, भिन्न के रूप में भी रहेगी नहीं रहेगी, और रूट के रूप में भी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हो जाता है ऐसे जैसे कि 2x + 3 है ये। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम कर देते इस पर पावर यदि 2/3 इस प्रकार से लगा देते तो ये एक आपका बहुपद नहीं कहलाता। यदि यहाँ पर हम इसी प्रकार से रूट में इसे रख देते, रूट में किसी को भी रख दो तो वहाँ पर वो एक बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 2x + 3 की पावर -2 इस प्रकार से भी अगर हम रख देते हैं तो भी वहाँ पर हमारा ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2x + 3 की पावर 2/3 इस प्रकार से कुछ भी रख दो तो वो भी आपका एक बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, जब कभी भी ऋणात्मक पावर हो, रूट के रूप में हो, या फिर आपका भिन्न के रूप में पावर रखी हो, तब आपका वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 5वां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है? तो यहाँ पर सी जो है वही आपका एक बहुपद रहेगा। डी में आपकी देखिए पावर ऋणात्मक भी है और भिन्न के रूप में भी है। ठीक, तो ये भी आपका कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, इसके बाद है आपका 6वां, एक अचर बहुपद की कितनी घात होती हैं? हमने आपको क्या बताया था? देखिए बेसिक जो हमने बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे यदि आप पढ़ लेते हो तो बीजगणित से संबंधित जितनी भी आपकी समस्या हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि हमने रखा 2x + 3। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर 2 पर कितनी पावर है तो यहाँ पर 0 पावर होगी, x पर कितनी पावर है तो यहाँ पर 1 पावर होगी, 3 पर कितनी पावर है तो यहाँ पर 1 पावर होगी। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। यहाँ पर देखेंगे आप ये 3 है और ये यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर बोला क्या गया है एक अचर बहुपद की कितनी घात होती हैं? तो हमेशा ही याद रखोगे अचर बहुपद की हमेशा ही 0 घात होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ए, वो आपका सही हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर 11 की घात हैं। अब 11 की कितनी घात हैं? तो ये क्या है? एक अचर बहुपद है, अचर है आपका, तो अचर है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक, इसके बाद 8वां है आपका 7x ब्रैकेट के अंदर x की पावर 5 + 2x की पावर 3 - x की कितनी घात हैं? ठीक, यहाँ पर घात वो पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करना होगा हमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 7x और x की पावर 5 + 2x की पावर 3 - x। अब यहाँ पर हमसे घातें पूछी जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा? देखिए 7 का पहले इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और x की पावर 5 है और x की पावर यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी? x की पावर 6 प्लस, और 7 दूनी 14, और x की पावर 1 है और x की पावर 3 है तो कितनी हो जाएगी? x की पावर 4, और यहाँ पर ये आपका x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -7x²। ठीक, अब यहाँ पर हमें घात दिखेंगी। यहाँ पर हमें 5 घात दिख रही थी, लेकिन हमें 5 घात आंसर नहीं करना था। क्यों? क्योंकि इसे हमें पहले सॉल्व करना था। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 6, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो रहेगा आपका डी, यानी कि 6। ठीक, अब बीजीय व्यंजन 2x² y + 3x y + 10 की घात हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए 9वां प्रश्न, यहाँ पर बोला गया है 2x² y + 3x y + 10। अब इसमें घात देखनी है तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर 10 पर कितनी पावर रहेगी? 0 रहेगी। देखिए यहाँ पर y पर पावर रहेगी आपकी 1 प्लस x पर पावर रहेगी आपकी 1, और टोटल कितनी हो जाती है आपकी? 2 पावर हो जाती है। इसके बाद है आपका y पर पावर रहेगी आपकी 1
प्लस x पर पावर रहेगी आपकी 2, ठीक। तो 2 + 1 = 3, तो कितनी पावर हो गई आपकी? 3 पावर हो गई, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि 90 का जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पावर कितनी दी हुई है? 3, ठीक। तो आपको पावर निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ से जितने भी हमारे पद होते हैं उनमें जितने भी हमारे व्यंजक रखे हुए होते हैं उन सभी की पावर हमें देखनी होती है और सब पर ही पावर रहती हैं, लेकिन जो आपके अचर पद होते हैं उन पर हमारी पावर नहीं होती है। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाने पर इसमें से हमें क्या करना होगा? इसमें से इसको घटाना होगा। तो देखिए घटाते कैसे हैं, जैसे कि 12a - 9ab + 5b - 3, ठीक। अब यहाँ पर यदि हमें इन्हें घटाना है तो हमें क्या करना होगा? पहले माइनस का चिन्ह लगाने के बाद एक ब्रैकेट के अंदर इसे डाल दीजिए। अब क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पर है आपका 12a - 9ab + 5b - 3, ठीक। अब यहाँ पर हमेशा ही याद रखिए जब माइनस की संख्या हो, कोई भी देखिए माइनस की संख्या हो, यदि उसका गुना यदि प्लस की संख्या के साथ किया जाएगा तो वह जो संख्या निकल कर आएगी वो आपकी माइनस में हो जाएगी। देखिए आप ध्यान से समझिए, यदि हम माइनस का गुना करते हैं प्लस के साथ तो वहाँ पर माइनस बनता है, ठीक। यदि माइनस का गुना करते हैं हम माइनस के साथ तो आपका प्लस बनता है, ठीक। यदि यहाँ पर हम प्लस का गुना करते हैं प्लस के साथ तो हमारा सदैव प्लस ही बनता है। हमेशा ही याद रखिए जब समान चिन्ह होंगे, जब कभी भी समान चिन्ह होंगे जैसे कि माइनस माइनस प्लस प्लस तो हमेशा ही आपका प्लस बनेगा, और जब आपके असमान होंगे जैसे कि यहाँ पर माइनस प्लस है और यहाँ पर यदि हम करते हैं प्लस इंटू माइनस, इस प्रकार से करते हैं तो अभी हमारा क्या बनेगा? माइनस ही बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है? ये माइनस है, माइनस का गुणा प्लस की संख्या के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4a। अब यहाँ पर ये आपका माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लस का 7ab, ठीक। यहाँ पर ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा -3b, और यहाँ पर ये प्लस का है तो ये आपका माइनस हो जाएगा -12, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए हमें सेम ही देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? a और यहाँ पर क्या है? a, ठीक। यहाँ पर ये a है, ये है प्लस का और ये है आपका माइनस का, यानी कि 12a में से 4 हम घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है? 8a, और बड़ा आपका प्लस का था तो हमने प्लस का ले लिया, ठीक। अब इसके बाद है हमारा, इसे देखते हैं, यहाँ पर है ab, तो हमें ab ही देखना होगा। यहाँ पर है ab, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9ab है और यहाँ पर 7ab है। ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का हो जाएगा, और 9 में से 7 घटेंगे तो कितना बचेगा? 2, तो 2ab, ठीक। अब इसके बाद है आपका 5b, यहाँ पर सिर्फ b है तो हमें b देखना होगा, यहाँ पर b है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 5b है और यहाँ पर 3b है। बड़ा किसका है? प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस रख देंगे। यहाँ पर देखिए 3b है तो 3b को हम जब 5b में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना? 2b, ठीक। अब इसके बाद है हमारा माइनस का 3 और यहाँ पर 12, ठीक। ये हमारे अचर पद हैं, तो यहाँ पर हम 12 में से जब 3 माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये दोनों ही आपके प्लस हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो रहेगा वो आपका माइनस का ही रहेगा। तो चिन्ह रहेगा माइनस का। 12 और 3 कितने हो गए आपके? 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है
4a² b² माइनस 7/2ab प्लस 15 में से 2a² b² प्लस 3/2ab प्लस 10/3 को घटाने पर हमें क्या करना होगा, इसमें से इसे घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4a² b² माइनस 7/2ab प्लस 15। अब यहाँ पर यदि हम माइनस का चिन्ह रखेंगे और इन सबको ब्रैकेट में डालेंगे तो क्या होगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2a² b²। ये प्लस का है, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा 3/2ab। इसके बाद ये भी आपका प्लस का है, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा 10/3। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर है 4a² b²। तो a² b² हमें देखना है, तो यहाँ पर है आपका a² b²। यहाँ पर 4a² b² ये आपका प्लस में है, ये इसकी संख्या भी बड़ी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2a² b² a² और b²। ठीक, इसके बाद है आपका माइनस 7/2ab और यहाँ पर है माइनस का 3/2ab। ठीक, अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, जब 7/2 ये आपका माइनस का है और यहाँ पर माइनस का 3/2 ये भी आपका माइनस का है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 और -3 यानी कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 10/2 और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 5। ठीक, माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 5ab। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद बचा है हमारा ये प्लस का 15 और यहाँ पर 10/3। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 15 माइनस 10/3। यहाँ पर क्या होगा, 15 तिया 45 और 45 माइनस 10। ठीक, जब कभी प्लस लगा होगा तो उसे ऐड कर देंगे ऊपर वाली संख्या को, जब कभी माइनस लगा है तो क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 माइनस 10 35, 35/3 इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 35/3। अब हमें देखना है ये आपका प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। तो आप हमेशा ही याद रखिए, ये आपका जो है प्लस में है, ये आपकी बड़ी संख्या है और ये आपका माइनस में है, ये आपकी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर किस का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये प्लस का 35/3। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर की जाएगी। यदि किसी को बेसिक में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। बेसिक से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी अलजेब्रा में वो सभी आपकी दूर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।